इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य साधना सम्राट जगत गुरु भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज दीक्षा के पूर्व संध्या में श्री गणधर वलय विधान एवं महामृत्युंजय विधान का आयोजन किया गया। संसार के समस्त जीव किसी न किसी प्रकार से कोई कारण को लेकर के शारीरिक मानसिक पारिवारिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के परेशान हो रहे हैं। जब हम अपनी कुंडली किसी पंडित जी को दिखाते हैं तो वो हमारे कुंडली में अनेक प्रकार के ग्रहमान दोषों को बताते हैं। यदि किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो भूत प्रेत या ऊपरी कोई बाधाओं के लिए बताते हैं। कहीं मेडिकल साइंस के अनुसार यदि हम किन्हीं डॉक्टर के पास चेकअप कराने को जाते हैं तो वे MRI CT स्कैन से लेकर के अनेक प्रकार के चेकअप करने के लिए बोलते हैं। सबके अपने अपने निदान होते हैं, किंतु जैन दर्शन के अनुसार यदि हम देखते हैं तो संसार में होने वाली ये सारी अड़ी अड़चनें या परेशानियां या सुख और दुख जो होते हैं, ये शुभम कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा। सामायिक पाठ में हम रोज चिंतन करते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए पूर्व के कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के सुख दुख शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सामाजिक आर्थिक परेशानियां ये अपने लिए तभी आती हैं जब कोई हमारे अशुभ कर्म का उदय होता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, अनेक प्रकार के हम मणि मंत्र तंत्र आदि उपायों को करते हैं, किंतु ये क्षणिक कोई समाधान निकाल भी सकते हैं। यदि शाश्वत हमेशा के लिए कोई समाधान निकालना है तो वह एक ही है कि हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग पर हम चलें, उनके उपदेश और सिद्धांतों को हम आत्मसात करें, जिनके कारण ये हमारे कष्ट हमें मिलते हैं। वो कष्ट देने वाला कर्म हमारा पाप कर्म होता है। उन पाप कर्मों से हम बचें, पापों से डरें और सदकर्म पुण्य कर्म को हम करते जाएं। जितना हम सत्कर्म पुण्य कर्म करेंगे उतना हमारे जीवन के दुख दूर होके सुख संपत्ति समृद्धि शांति समाधान ये सब अपने लिए प्राप्त होते रहेंगे। जीवन में और हमारे लिए क्या चाहिए है? आज संसार में रहने वाले पूंजीपति लोग भी शांति को ढूंढ रहे, शांति कहाँ मिलेगी? पूंजीपतियों के पास शांति नहीं है, उद्योगपतियों के पास भी शांति और समाधान नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जॉब करने वाले युवा वर्ग के पास भी शांति नहीं है। शांति का मार्ग त्याग से मिलता है, शांति का मार्ग संयम धारण करने से मिलता है। हम संसार में यदि सुख खोजना चाहें तो संसार में सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं है। भीतर अंतर आत्मा में हम प्रवेश करें तो हमारे लिए सुख मिलेगा। खारे समुद्र का पानी पीने से किसी की प्यास नहीं बुझती है। मरुस्थल में दौड़ लगाते रहने से भी किसी की पिपासा
ये तृष्णा शांत नहीं होती है। यह संसार एक मृग मरीचिका के समान है, जहाँ पर क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, अनगाम दुखा अपगाम सुखा, संसार मुखस्य विपक्क भूया, खानी अनुत्थान हो काम भोगा। आचार्य देव कहते हैं कि इस संसार में सुख तो हमारे लिए सरसों जितना मिलता है। मैं प्रतिदिन आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जो आचार्य श्री के प्रवचन से संबंधित होता है, लेकिन मैं आज इससे जरा हट करके प्रवचन से ना पूछते आचार्य श्री के जीवन से जुड़ा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी महाराज ने अपने संयम के मार्ग की शुरुआत अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत कब लिया? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञाश्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।